मध्य प्रदेश के देवास शहर में गौवंश के संरक्षण और मृत पशुओं के समुचित निस्तारण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राजा रामनगर क्षेत्र में एक खुली जमीन पर गाय का मरा हुआ बछड़ा मिलने से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बछड़े का शव खुले में पड़ा था और आवारा कुत्ते उसे नोच रहे थे, जिससे क्षेत्र में दुर्गंध और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही गौसेवक सचिन प्रजापति अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल नगर निगम के कंट्रोल रूम पर फोन कर जेसीबी मशीन भेजने की मांग की ताकि शव को विधिवत दफनाया जा सके। आरोप है कि निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने जेसीबी भेजने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गौसेवकों ने निजी स्तर पर जेसीबी मशीन की व्यवस्था की और राजा रामनगर रेलवे अंडरब्रिज के पास गड्ढा खनवाकर बछड़े का अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि शव करीब 5 या 4 दिन पुराना था, जिससे क्षेत्र में संक्रमण फैलने की आशंका भी जताई जा रही थी। गौरतलब है कि हाल ही में देवास बाईपास स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर गौवंश के कंकाल मिलने का मामला सामने आया था। उस घटना से शहर में भारी विवाद खड़ा कर दिया था और प्रशासन को कार्यवाही करते हुए निगम के एक अधिकारी को निलंबित करना पड़ा था। इसके बावजूद दोबारा ऐसी घटना सामने आने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते मृत पशुओं को उठाव और निस्तारण नहीं किया गया तो यह न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस मामले में क्या कदम उठाता है और जिम्मेदारी तय होती है या नहीं। भाई साहब, मैं घर से निकला था, फिर मेरे पास एक कॉल आया, बोले कि गाय का बछड़ा है जो हाजी डेवी के पास में पीछे उनकी निजी जमीन पर पड़ा हुआ है। वहाँ पे फोन आया उनका। उसके बाद में वहाँ पर गया। जाने के बाद में पता चला कि वो बछड़े के सो को कुत्ते खा रहे थे। उसके बाद में उस बछड़े को मैंने देखा, उसके ऊपर पल्ली वगैरह ढकी। उसके बाद नगर निगम को कॉल किया। मैंने बोला कि सर, गाय का बछड़ा है, जेसीबी की व्यवस्था कर दो ताकि हम इसका अंतिम संस्कार कर दें। तो वहाँ से बोलते हैं कि जेसीबी एसीबी की कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम में, आपको हम नगर निगम की टीम को पहुँचाते हैं और उसमें से वो उस बछड़े को ले जाएंगे। ले जाने के बाद में वो वहाँ पर पेंचिंग ग्राउंड ले जाएंगे, वहाँ छोड़ देंगे। ये बात थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उनको वापस से कॉल किया और मैंने बोला, मैंने सर आप रहने दे, अब हम ही कर लेंगे इसका। फिर मैंने निजी जेसीबी बुलवाई, निजी जेसीबी बुलवाते उसका अंतिम संस्कार किया अंडर ब्रिज के पास में मेंढकिल में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भी ट्रेचिंग ग्राउंड पे गोवंश के कंकाल मिले थे और उससे लेकर काफी माहौल गरमाया था। क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिसे बछड़े हुए चाहे गाय हुई, मैं देता ही नहीं हूँ किसी भी व्यक्ति को। अभी जो मैं नगर निगम की टीम अगर उसको ले जाती है तो मैं नहीं ले जाने देता हूँ। मेरा शुरू से नियम है कि गौ माता का अंतिम संस्कार होना चाहिए। और मैं मतलब हमारे हाथ की जितनी भी गाय है, करीब से करीब 200 से 300 गाय का अंतिम संस्कार हमारी गौ सेवा की टीम कर चुकी है, हमेशा ही करते हैं। और वहाँ का माहौल मैं आज से नहीं, आज से 5 साल पहले देख के आ गया था। गाय को वहाँ ले जाके फेंक दिया जाता है और उसकी चमड़ी अमड़ी निकाल ली जाती है वहाँ पर। इसके लिए मैं आज तक मैंने गाय नहीं दी, मेरे आँख के सामने की गाय मैंने आज तक नहीं दी। अब जबकि कुछ नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, तो आप क्या चाहते हैं? नगर निगम से क्या अपेक्षा रखते हैं? नगर निगम से अपेक्षा यही रखते हैं कि अगर आप गाय उठवा रहे हैं तो उसको गड्ढा खुदवा कर गौ माता का अंतिम संस्कार करवाएं। ठीक है, आपका नाम बता। मेरा नाम सचिन प्रजापति, गौ सेवक मित्र मंडल देवास। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।
काटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।